इन टर्म्स ऑफ कि जो कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज़ हुआ है और केसेस कुछ बढ़े हैं और आपको नंबर्स मालूम है कितने हैं। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जब भी कोई केस बढ़ता है तो हम 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। उसकी पहले मैं बता दूं कि मॉनिटरिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो हमारा एक सिस्टम है IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम। वहाँ पर जितने भी केस कहीं से भी पूरे देश से रिपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। इसके साथ साथ सेंटिनल सर्वेलेंस, एक पैन इंडिया सेंटिनल सर्वेलेंस ICMR का प्रोग्राम है जिसमें 73 मेडिकल कॉलेजेस में जो वायरस डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं वहाँ से कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि जब केस रिपोर्ट होंगे, कॉन्स्टेंटली हम लोग ये देखते रहते हैं कि क्या केस आ रहे हैं और उसका कितने उनमें से कौन सी बीमारी की वजह से है, कौन सी इन्फेक्शन, कौन से पैथोजन की वजह से। इसको हम रेस्पिरेटरी, पैन इंडिया रेस्पिरेटरी सेंटिनल सर्वेलेंस नेटवर्क बोलते हैं। तो इन दोनों में ही अप्रैल के एंड की तरफ से कुछ केसेस कोविड के रिपोर्ट होने शुरू हुए जो थोड़े अब बड़े हैं। तो जब हम इसको देखें तो हमें 3 चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। आपने पूछा कि हाउ सीरियस इज़ द सिचुएशन, तो उसको इज़ डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। 1 कि वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे, कितना तेज़ बढ़ रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन नंबर्स। तो उस पर हमारी नज़र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है? तो कुछ तो इवेड करेगा ही। अगर कोई चीज़, नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब तीसरी बात है जिससे कि ये फैसला होता है कि हमें इस चीज़ को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये है कि कितने सीवियर केसेस हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीवियर केसेस अमंग ऑल कोविड केसेस? आर वी गेटिंग वेरी सीवियर डिजीज़, पर्टिकुलरली इन दोज विदाउट कोमॉर्बिडिटी? अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है। हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस। तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है। जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ हमें कहते हैं कि अभी वरी करने की किसी को इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बट शुड बी विजिलेंट? यस। शुड वी बी प्रिपेयर्ड? यस। वी शुड ऑलवेज बी विजिलेंट, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, एंड देयरफॉर वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली. The health secretary took a meeting yesterday which was also attended by DGHS and me, और हम लोगों ने सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और करते रहेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि कौन सा वेरिएंट है जो कर रहा है, उनमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो हैं, 3 सीक्वेंसेस, 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं। वो सभी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं, LF7, XFG और JN1। ये 3 और एक NB1.8.1 भी कुछ केसेस में मिला है, लेकिन पहले 3 थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिले हैं। ये सभी वेरिएंट जो हैं ये दूसरे देशों में और WHO के डेटाबेस में सीवियर डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ इस तरह से नहीं देखी गई इन वेरिएंट्स। बट कॉन्स्टेंटली जैसे केस बढ़े हैं, हमने और वे केसेस को उसमें लगाया है। उसके कल परसों तक और भी रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे दूसरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अदर देन साउथ एंड वेस्ट ऑल्सो। वी विल बी एबल टू से व्हाट आर द वेरिएंट्स
at this moment overall, I will say we should monitor, we should remain vigilant, but there is no cause of any serious concern or worry. जन सामान्य के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, आम नागरिकों के लिए भारत के? आम नागरिकों के लिए भी यही सलाह है कि विजिलेंट रहें और वही सब करें जो अच्छी चीज़ें जो करनी चाहिए। अगर आप कहें कि अच्छा बिहेवियर है कि किस तरह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, तो करना चाहिए उसी जो नॉर्मली अच्छा है। कोविड की वजह से या इस सर्ज की वजह से मेरे हिसाब से इस वक्त कोई इमीडिएट कोई एक्शन जनता को लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही होगी वैसे ही जो मिनिस्ट्री जो है वो उसकी वो जारी करेगी। हम लोग उस पर नज़र रखे हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल करना है जनता को, लेकिन मान लेती है किसी को कैंसर है, किसी को कोई और इम्यूनिटी की बीमारी है, उसको हम नॉर्मली ही सलाह देते हैं कि हर इन्फेक्शन से बचिए। अगर उसके कमरे में कोई जाता है हम उसको कहते हैं कि आप मास्क लगा के जाइए। वो सब चीज़ें ही करना है जो नॉर्मली करते हैं। ऐसे कोविड के इन केसेस बढ़ने की वजह से कोई स्पेशल जनता में हमारे हिसाब से इस वक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसे बूस्टर डोज को लेकर एक बार फिर से बहुत से लोग डिमांड करेंगे जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी उनको शायद बूस्टर डोज लगवानी चाहिए जिससे कि इस वेरिएंट से बचा जा सके, तो क्या उसकी भी ऐसी कोई नीड तो नहीं है? फिर भी मैं फिर से वही कहूँगा कि हमारे हिसाब से इस वक्त वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ सकती है वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन के ऊपर और वेरिएंट्स के ऊपर। लेकिन इस वक्त ये कहना कि हमें बूस्टर लगाने की ज़रूरत है, ऐसा हमारी तरफ से हम नहीं समझते हैं कि वही इस वक्त कोई बूस्टर लगाने की हर किसी को आवश्यकता है। फिर से मैं कहूँगा, अगर कोई इंडिविजुअल डॉक्टर ये डिसाइड करे